नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बात बिहार चुनाव की। रायता तो दोनों तरफ फैला था, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी। लेकिन तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर बहुत सारा रायता समेटता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे के खिलाफ जो उम्मीदवार थे वो पैक हो रहे हैं, लेकिन एनडीए में घमासान जारी है। आखिरकार हार कर जनता दल यूनाइटेड ने अपने 11 लोगों को निष्कासित कर दिया और मांझी के पार्टी में भी कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए। भगदड़ मची हुई है। जनता दल यूनाइटेड ने भरकस प्रयत्न करने के बाद जब उन्होंने देखा कि लोग मान नहीं रहे हैं, या दबी जुबान में ये भी बात हो रही है कि नीतीश कुमार चाहते भी यही हैं, लेकिन फिर कुछ तो दिखाना होगा सामने। तो प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह की ओर से एक पत्र जारी हुआ और जिसमें कहा गया कि कुछ नेताओं की पार्टी के विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर कार्य किया, जिसके चलते इन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित और निष्कासित किया जाता है। बिहार के चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने संगठन के भीतर बगावत को लेकर सख्त कदम उठाया है। पार्टी ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे अपने 11 बागियों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। जेडीयू बिहार में कुछ 101 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें पहले चरण में 57 और दूसरे चरण में 44 सीट पर किस्मत आजमा रहे। इसी 2020 के चुनाव में 43 विधायकों में से 23 विधायक यानी आधे से ज्यादा अपने पहले चरण वाली सीटों में जीत कर आए थे। 2020 में जो 43 पे जनता दल यूनाइटेड थी, उसमें भी 23 सीटें यानी एक मेजर पोर्शन फर्स्ट फेज वाले हैं, जिसमें अभी ये 57 लड़ रहे हैं। निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार जमालपुर मुंगेर से लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक संजय प्रसाद चकाई जुमई से लड़ रहे हैं। पूर्व एमएलसी श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया सिवान से लड़ रहे हैं। रणविजय सिंह बढ़हरा भोजपुर से लड़ रहे हैं। सुदर्शन कुमार बरबीघा शेखपुरा से लड़ रहे हैं। अमर कुमार सिंह साहिबपुर कमाल बेगूसराय से लड़ रहे हैं। आसमा परवीन महुआ वैशाली से लड़ रही है। लव कुमार नवीन नगर औरंगाबाद से लड़ रहे हैं। आशा सुमन कदवा कटिहार जिले से लड़ रहे हैं। दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले से लड़ रहे हैं। और विवेक शुक्ला जीरादेई सिवान से लड़ रहे हैं। ये पत्र आप देख सकते हैं, प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का चंदन प्रताप सिंह लिखा हुआ, और इन 11 नामों की लिस्ट भी साथ में है। जेडीयू ने कहा इन सभी नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय अन्य रूप से मैदान में उतरकर संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी बागी रुख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले चरण में जिन 120 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 57 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। जेडीयू की पहले चरण की 36 सीटों पर आरजेडी से सीधी लड़ाई है। 13 सीटों पर कांग्रेस से मुकाबला है। इसके अलावा 7 सीट पर जेडीयू की लड़ाई सीपीआई माले से है और 2 सीटों पर मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी के साथ है। 23 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। इसी पहले फेज में तो कांग्रेस और बीजेपी के पहले चरण में सिर्फ 13 वोट पर सीधी लड़ाई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की 10 सीटों पर आरजेडी के साथ सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है। भाकपा माले 5 सीटों पर बीजेपी से दो दो हाथ करेगी। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी 4 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों से मुकाबला कर रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी से है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है, जैसे कि आपको पता है 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान है। 2 फ़ेज़ का, पहले फ़ेज़ का 6 को, दूसरे फ़ेज़ का 11 को, निर्णय 14 को घोषित होंगे। 101 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड लड़ रहे हैं। ये सिर्फ़ रिफ्रेशमेंट के लिए बता रहा हूँ। 29 सीटों पर एलजेपी रामविलास है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा 6-6 सीटों पर है। अ, ये जनता दल यूनाइटेड ने जो एक्शन लिया, ये वाक़ई अ, एक्शन है या ये सिर्फ़ बीजेपी को बताने के लिए है, चर्चा ये भी है। क्योंकि कई जगह पे बिहार में कई पत्रकारों से बात होने पे उन्होंने यही कहा कि कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और मांझी, एचएएम वाले, ये दोनों मिलके कहीं न कहीं एक अलग खेल कर रहे हैं। तो क्या ये पार्टी से निष्कासित लोग या जो पार्टी में बगावत कर रहे हैं, ये ऊपर के आशीर्वाद से कर रहे हैं या फिर अपने आप कर रहे हैं? 11 लोगों को निकालना, ये यदि ये ऐसा नहीं है, कोई अंदरूनी षड्यंत्र नहीं है, तो फिर ये बहुत बुरी तरह से विफलता है जनता दल यूनाइटेड की, जो 11 बागियों को नहीं सँभाल पाए। नीतीश कुमार बहुत पुराने नेता हैं और ये जो लोग गए, ये नीतीश कुमार के खास लोग हुआ करते थे। इसके बावजूद यदि वो नीतीश के कंट्रोल में नहीं हैं, तो फिर क्या माने? क्या नीतीश की पार्टी पे पकड़ ढीली हो रही है या फिर नीतीश चाहते हैं कि ये लड़े? दोनों तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों जो विचारधारा के लोग हैं, वो अपनी-अपनी बातें सामने रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन बागियों ने, 11 बागियों ने एनडीए की 11 सीटों पे खेल तो बिगाड़ दिया और एक-एक सीट जहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले चुनाव में 6-7 सीट का ही खेल था, जहाँ एनडीए सत्ता में थी। इस बार वही कांटे की टक्कर है, एक-एक सीट के लिए मारामारी है। इसमें 11 जगह पर यदि विद्रोही खड़े हो जाते हैं, तो वोट तो काटेंगे और वो वोट एनडीए के ही कटेंगे। सीधा एनडीए हिट होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मांझी की पार्टी में भी बगावत हो गई है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में ये जो राधेश्याम प्रसाद थे, जो अध्यक्ष थे नेशनल बैकवर्ड सेल के, जो बिहार के नॉन यादव ओबीसी नेता के बड़े नेता माने जाते हैं। कई सालों का इनका राधेश्याम प्रसाद जी का जीतन राम मांझी के साथ संबंध थे, बहुत व्यक्तिगत संबंध, बहुत नज़दीकी और कई सालों से एक-दूसरे का साथ था। वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि अ, पार्टी जो है वो अपनी विचारधारा से हट रही है। पार्टी के नेता बोलते कुछ है और करते कुछ है। इतनी तफ़ावत है बोलने और करने में। इससे कहीं न कहीं उन लोगों को लगता है, खासकर ओबीसी को, कि पार्टी ने उनके साथ दगा किया। खासकर एक मगध क्षेत्र को, ये जो 2 कुछ सीटें हैं, इमामगंज है, वहाँ के लोगों को लगता है, गया जिला के, कि वहाँ पार्टी ने उनके साथ गद्दारी की है। ये शब्द यूज़ किए उन्होंने। खुशवेंद्र कुमार हैं, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। अ, जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो राधेश्याम प्रसाद जी ने कहा कि देखिए, 2015 में एनडीए की तरफ से 21 सीटें दी गई थी मांझी साहब को और उसमें से 20 सीटें वो हारे थे। 1 सीट जो जीते थे, वो इमामगंज से है और इमामगंज में 70% ओबीसी और ईबीसी मतदाता हैं। इन लोगों ने उनका साथ दिया इमामगंज से और उनको जिताया। कम से कम वो 2 जगह से लड़े थे और 2 जगह में से इमामगंज से वो जीते, 1 जगह से हारे। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखने के बजाय उन्होंने इमामगंज में से किसी एक यानी ज़मीन मतलब भूमिहार, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन भूमिहार को उतारा, जो कहीं न कहीं ये पार्टी की विचारधारा के साथ या जिन लोगों ने पार्टी को समर्थन किया, उनके साथ गद्दारी की। उन्होंने कहा वही एक सीट है गया की, वहाँ पर भी 2020 में पार्टी को साथ दिया लोगों ने। 2024 में बाई इलेक्शन हुए तो बहू दीपा मांझी को भी वहाँ से चुनाव जितवाया। वहाँ भी उन्होंने किसी और को उतारा है, वो भी एक गलत काम किया। फिर लक्ष्मण मांझी है, टाइगर, जो पार्टी से अलग हो गए। वो बोधगया से जन सुराज पार्टी से लड़ रहे हैं।
नंदलाल अ, मांझी है, जो विद्रोही है, वो भी पासवान के वो वहाँ पे विद्रोही वैसी सीट से लड़ रहे हैं और पासवान एलजेपी को एनडीए कोटे में वो सीट दी गई है। कुल मिलाकर हालत शशि कुमार जी जो है, वो पार्टी सेक्रेटरी है, वो तिकरी से हाम के अनिल कुमार से सीधी टक्कर ले रहे हैं, वो भी विद्रोही है। एनडीए में मांझी और जनता दल यूनाइटेड में के जितने बागी उतरे हैं, क्या वो ऊपर के आशीर्वाद से उतरे हैं? ये जो एक्शन है, ये सिर्फ़ ऊपर का दिखावा है या वाक़ई नीतीश कुमार के हाथ या मांझी के हाथ से पार्टी की पकड़ कमज़ोर हो गई जो लोग इतने विद्रोही हुए? कई चर्चाएँ हैं। लेकिन कुल मिला के चाहे ऐसा हो या वैसा हो, हिट एनडीए हो रहा है क्योंकि ये मत कटाओ, वोट कटाओ उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आते हैं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।